वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम जिशु ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों, इस टाइम आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग सुन पा रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ, वो लाइव सुन रहे हैं, और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 29 है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बस अभी तक पिछले 8-10 वीडियो से जो है ना वो हम लगातार जो है वो एडवांस सेटिंग के अंदर ही चल रहे हैं। बस एडवांस सेटिंग बिल्कुल एंड हो गई है, तकरीबन 1-2 वीडियो और बनेगी, फिर एडवांस सेटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इस टाइम जिशो के अंदर ही हूँ। तो आपने जिशो को ओपन करना है और क्लिक करना है एडवांस सेटिंग पर। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करेंगे, लेफ्ट टू राइट करते जाओगे। बैकअप एंड रिस्टोर, इसके अंदर 5 ऑप्शन थे जिस पे हम 4 पे डिस्कस कर चुके थे। इस पे क्लिक करता हूँ, बैकअप एंड रिस्टोर। इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, बैकअप एंड रिस्टोर, लोकल बैकअप और लोकल रिस्टोर के ऊपर भी हमारी क्लास नंबर 27 के अंदर कंप्लीट हम डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। बैकअप द क्लाउड और रिस्टोर द क्लाउड के ऊपर भी हम क्लास नंबर 28 के अंदर डिस्कस हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इस ऑप्शन पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले ये ऑप्शन अभी कुछ ही टाइम पहले ही ऐड हुआ है इस जिशो के अंदर। पहले सिंपल सी बात थी। पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि कभी भी आप लोग अपने जिशो की सेटिंग दूसरों को सेंड ना करें। उसका रीज़न ये होता है, हर बंदा अपनी जिशो की सेटिंग अपने हिसाब से अपने मुताबिक से वो करता है। ठीक है, और हर बंदा कोशिश करे कि वो अपनी सेटिंग जिशो की वो खुद करे, मेहनत करके, वो दूसरे से ना मांगे, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है जस्टर रखने का। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे कोई सेटिंग मांगता है तो यहाँ पर मैं तो किसी को सेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अब मैंने कौन से जस्टर पे, कभी कभी इंसान को खुद भी याद नहीं रहता मैंने कौन से जस्टर पे कौन सी चीज़ें रखी थी। ठीक है, अब बार बार अगर वो मुझसे पूछेगा, अब एक एक चीज़ तो मैं उसको बता भी नहीं सकता, ना टाइम मेरे पास इतना होगा, और बंदा इंसान बता भी नहीं सकता। ठीक है, कि कौन से जस्टर पे मैंने कौन सा फंक्शन रखा हुआ है। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग अपनी सेटिंग खुद करें, दूसरों से मत मांगें। लेकिन ये इस ऑप्शन पे डिस्कस करना भी बनता ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका जिशो की सेटिंग आपने की हुई है, आपने साथ दूसरा मोबाइल ले लिया है। अब ज़ाहिर सी बात, आप चाहते हो यार हमारा टाइम ना ज़ाया हो, अपनी सेटिंग उधर सेंड कर दें। पहले मैं आपको एक और भी ऑप्शन दिखाऊंगा जो मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज के अंदर रहता है। पहले हम वहाँ पे करते थे, वहाँ पे कैसे करते थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक्सप्लोर ऑल पे हम क्लिक करते हैं। This will export all Gizmo settings and files to gizmo.zip to be imported on the new phone. Please avoid sharing the exported archive with others because it contains your own data, including your login info. जी, ये सुना आपने? This will export all Gizmo cancel. Cancel. Okay. Okay. ठीक है। Cancel. This will export all Gizmo settings and files to gizmo.zip to be imported on the new phone. Cancel. Okay. Okay कर देता हूँ मैं। ठीक है। Please wait. 0%. 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 अच्छा, Please wait. अब यहाँ भी ये प्लीज़ वेट क्यों बता रहा है? आपने सुना होगा, आप दोस्तों ने जब इसने डिस्क ओके पर क्लिक करने से पहले Operation completed /start/backup/gizmo.zip। हाँ, सुने, ये देखें मेरा बैकअप बन चुका है, लेकिन यहाँ से जो मेरी जो जिप फाइल बनी है ना मेरे सेटिंग की कंप्लीट, ये जिशो के फोल्डर के अंदर नहीं बनी है। जो हम लोकल बैकअप का जब हम लोकल बैकअप लेते हैं, जो क्लास नंबर 27 के अंदर हमने डिस्कस किया था, जब हम अपनी जिशो के सेटिंग का लोकल बैकअप जब लेते हैं, उसका हमारा बैकअप ना वो जिशो के फोल्डर के अंदर ही बनता है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जब आप यहाँ से किसी को जिप फाइल, आप देखो
मैंने उस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ठीक है, प्लीज वेट उसने बताया। अब ये कह रहा, ये देखो ऑपरेशन कंप्लीटेड /s/backup/gizmo.zip। अब ये यहाँ पर अभी ये मुझे बता भी रहा है कि आपके इंटरनल स्टोरेज में कौन से फोल्डर के अंदर आपका ये फाइल पड़ी हुई है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। कैंसिल, सेंड। तो यहाँ पे आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो आपकी फाइल होगी जिप की, ठीक है ना, उसको रीनेम नहीं कर सकते। वो चाइनीज़ में लिखा होता है jisoo.zip, लेकिन ये हमारा तो TTS चाइनीज़ बोलता नहीं है, तो सिर्फ हमें तो यही सुनाई देगा .zip, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रीनेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे सेंड के ऊपर, तो आपके सामने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया शो हो जाएगा। उस पर क्लिक करके जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं या अपने दोस्त नंबर पे सेंड करना चाहते हैं अपनी पूरी सेटिंग, तो वो आप इस तरह किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। सिस्टम लॉन्चर, ऑटो TTS, फोर्थ पेज, 3 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, पेज 2, कैलेंडर, फाइल मैनेजर, skip, AD, new notification from file manager, found 5 new files, file manager, स्टोरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। storage, अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं आप लोग अपने फाइल मैनेजर या माई फाइल के अंदर जाना, इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना। तकरीबन लास्ट में कुछ बहुत कम मोबाइल होते हैं जिनके स्टार्टिंग में आता है, वरना अदरवाइज लास्ट में ही ऑप्शन आता है। Alarms 214, Android 214, 2024, 3 items, Movies 11, 1, 2024, MT 2, 10, 13, Music 10, 2020, Notifications 8, 6, MP 10, 12, 20, Pictures 9, 20, Random 9, 7, Recordings 8, 22, Ringtones 240, TTS for Wackas 10, Vidmate 6, 6, 2020, 11, 5, 2024, 16 items। ये जो कह रहे हैं ना 11, ठीक है, ये देखो Vidmate 6, 11, 5, 2024, 16 items। 16 आइटम, क्योंकि ये इसका नाम चाइनीज में लिखा होता है इस फोल्डर का, ये जीशू का फोल्डर है। बाकी जितने भी यहाँ पर फोल्डर हैं सब के सब ये हमारा TTS नाम अनाउंस करता है, डाउनलोड TTS जो भी हमने क्रिएट भी किए होते हैं सबका, लेकिन जीशू के फोल्डर का ये नाम अनाउंस नहीं करता क्योंकि ये चाइनीज में लिखा होता है, ठीक है। आपने इसके निशानी आपने यूँ रख लेनी, यहाँ पे बस सिर्फ ये डेट और आइटम बताता है कि इसके अंदर कितने आइटम हैं, और डेट या कुछ सन बताता है। ये देखें, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब पहले तो हम यहाँ से इसके ऊपर मैं एक अलग सी क्लास आपको बना दूंगा, ठीक है। अब इस पे मैं इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे कैमरा 10, 22, 20, assistant 10, 20, aliases 10, 20, internal shared store, aliases 10, assistant 10, camera 10, custom voice command, download 10, 20, fonts 10, 20, gestures 10, 20, hotkeys 10, labels 10, 0, notes 10, 20, plugins 11, 5, resources 10, 20, sounds 10, 20, tools 10, 17, 11, 20, 24, 3, 10, 15, 20, back। अब यहाँ पर भी एक बैकअप का भी फोल्डर है, लेकिन उसमें चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो 2 फोल्डर हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर भी जो है ना वो बैकअप वाला फोल्डर जो है उसके ऊपर चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ, तो ज़ाहिर बात है वो मेरे पास अनाउंस नहीं कर रहा, ठीक है। जो हम लोकल बैकअप करते हैं ना, जो मैं क्लास नंबर 27 के अंदर बताया था, वो हमारा बैकअप यहाँ पर आता है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको जीशो के अंदर एडवांस सेटिंग पर जो 5वें नंबर पे जो ऑप्शन दिखाया था ना, जब उसने अनाउंस किया कि आपकी जिप फाइल क्रिएट हो चुकी है, वो यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आती। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आती है। MP 10, 12, 20, 20, notifications 8, 6, 20, MP 2, 10, movies 11, Miley 3, Gizmo 10, Gizmo 11, image generation, I 11, 1, eloquence 2, download documents 8, 24, DCIM 10, CMA underscore, backups 10, 15 AM 1 item। बैकअप यहाँ देखे, दोबारा सुन लें, Audiobooks 2, 4, backups 10, 15 AM 1 item। ठीक है, बैकअप वाले फोल्डर के अंदर के ऊपर क्लिक करते हैं। Gizmo.zip 10, 16 AM 223.29 MB। ठीक है, ये देखो Backups, Gizmo.zip 10, 16 AM 223.29 MB। jisoo.zip, Back, Gizmo.zip 10, 16 AM 223.29 MB। इस पे क्लिक करते हैं। Open, सॉरी, back, file manager, Gizmo.zip 10, 16 AM 223.29 MB। ठीक है। तो ये जो हम अगर वहाँ 5वें नंबर पे ऑप्शन पे अगर क्लिक करके अपना वो बैकअप जो हमारा जो क्रिएट होगा ना, तो उसकी फ़ाइल यहाँ पे आपके फाइल मैनेजर या माई फाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो बैकअप का फोल्डर होता है, वहाँ पे आपकी ये फ़ाइल होगी शो, ठीक है ना।
ये उधर वाले जो ऊपर मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने फोल्डर दिखाया ना, जिसमें चाइनीज़ का नाम लिखा होता है, ये बैकअप का वहाँ पे नहीं, वहाँ पर वो बैकअप का आपका शो होगा जो अगर आप जो क्लास नंबर 27 के अंदर जो मैंने आपको लोकल बैकअप का बताया था डिटेल में। अब मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ भी मैंने उसका नुकसान फ़ायदे सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन वो बैकअप वहाँ पे आपको उसका फ़ोल्डर बनता है। लेकिन ये जो 5वें नंबर वाला जो ऑप्शन मैंने यूज़ किया अभी, उसकी फ़ाइल यहाँ पर आती है बैकअप के अंदर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि विकास भाई ये आपकी फ़ाइल इतनी बड़ी क्यों बन गई यार, 200 MB से ऊपर बन गई है। दोस्तों इसके ऊपर मैं बात करूँगा जब अगला हमारा एक जो टॉपिक आएगा ना, ये क्यों बनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे ये कितनी MB की है, ये देखो Backup. Gizmo.zip 10:16 a.m. 223.29 MB. 223 इस तरह 0.9 MB की। अब मान लो आज मैंने ये इसकी जिप फाइल मैंने क्रिएट किया। अब 10 दिन के बाद मैं अपने जीशो के अंदर कोई भी चेंजिंग करता हूँ, कोई भी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करता हूँ या कुछ एक्सटेंशन मैं इनपुट करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ चीज़ें यहाँ इसके अंदर मैं सब कुछ करता हूँ, ठीक है, चेंजिंग करता हूँ। 10 या 12 दिन के बाद मैं इसी तरह एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, बैकअप रिस्टोर के ऊपर अंदर चलता हूँ और जो 5वें नंबर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो वो जो जब दोबारा बैकअप क्रिएट होगा ना, वो इसी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 223 MB की दिखा रहे हैं ना फाइल, ठीक है, जब 10-15 दिन के बाद मैं कुछ चीज़ें और इसके अंदर अपने टिश्यू के अंदर कुछ साउंड हो गया, एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी या अदरवाइज़ कुछ भी मैं कुछ रिपोर्ट करता हूँ या मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, तो वो बैकअप इस वाले बैकअप के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा और ये वाला ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाली चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर ही वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी ये 223 MB दिखा रहा है, फिर 225 MB भी दिखा सकता है, 226 MB भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे 2 ही चैनल हैं, एक एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड, एक ये वाला कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल। एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड तो हमारा मेन है, उस पर आपको पता कंप्यूटर एंड्रॉयड हर किस्म की टेक्नोलॉजी की वीडियो मिलती है। यहाँ पे आपको सिर्फ जीशो की वीडियो मिलेंगी, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल का लिंक आपको इसी यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।